दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ उस वक्त मेवात में क्या हुआ? या आपने जानने की कोशिश की कि क्या हमेशा से ही मेवों की तादाद नूह के आसपास के इलाकों में ही ज्यादा थी या कहीं और भी मेव बसते थे? अगर बसते थे तो कहां पर गए और किस तरह एक बड़ी आबादी को अपने घर छोड़ने पड़े? चलिए आज के वीडियो में इन सब चीजों को बारीकी से जानते हैं। पिछली वीडियोस में हमने बात की मेवात के इतिहास के बारे में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक से देख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि एक लंबे वक्त के बाद 1947 को अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ना पड़ा और हमको आजादी मिली। लेकिन जाने से पहले अंग्रेज ऐसे हालात बना गए जिससे देश में दंगे शुरू हो गए। जो लोग दंगों को भड़काना चाहते थे, गांधी जी उनके खिलाफ हो गए और उनका मुकाबला किया और इसी वजह से गांधी जी को गोली भी मार दी गई और वो अमर हो गए। पर उनको गोली लगने की वजह से लोग चौकन्ना हो गए और हालात अचानक बदलने लगे। मेवात में इन फसादों का सबसे ज्यादा असर हुआ और लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर कैंप में आ गए। ज्यादातर खराब हालात के बावजूद भी अपने प्यारे मुल्क को छोड़ने को तैयार नहीं थे। गांधी जी जब दिल्ली में थे और जब उनको मेवा कौम के हालात का पता चला, मकबरा हुमायूं के पास एक कैंप में रुके हुए मेवातियों से मिलने पहुंच गए। उनकी अलवर डायरी में लिखा है कि गांधी जी मकबरा हुमायूं कैंप गए तो मेवों ने गांधी जी को बताया कि उन्हें अलवर और भरतपुर की हुकूमत ने निकाल दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि वो उस खाने पर गुजारा कर रहे थे जो उन्हें उनके मुसलमान दोस्त भेजते थे। दोस्तों, यहाँ नोट करने की बात यह है कि गांधी जी जानते थे कि मेव बहुत जल्दी जोश में आकर सबको तकलीफ पहुंचा सकते थे, पर उसका ये इलाज नहीं था कि उनको जबरदस्ती पाकिस्तान भेज दिया जाए, बल्कि सही तरीका यह है कि उनसे हमदर्दी करके उनका इलाज बीमारी के इलाज की तरह ही किया जाए। दूसरी बार भी गांधी जी 19 दिसंबर 1947 को घासेड़ा आए। उस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर गोपी चंद भी उनके साथ थे। उस वक्त भी गांधी जी ने मेवों को रुकने के लिए कहा और मेवों ने उनकी बात मानी। भरतपुर और अलवर के राजाओं ने एक स्कीम के तहत मेवों को वहां से निकाला। 20 और 21 जून के बाद मेव और हिंदुओं को भरतपुर छोड़कर गुड़गांव बॉर्डर की तरफ आना पड़ा। 15,000 लोग बीमा और सिंगार के बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए। यहां तक के पूरी की पूरी मेव आबादी भरतपुर से अपने घरों को छोड़कर आ गई और यहाँ पर इकट्ठी हो गई। इसके बाद मेवों को अलवर से निकाला गया और पनाह लेने वालों को रेवाड़ी, फिरोजपुर झिरका और नूह की तरफ आना पड़ा। पते की बात यह है कि मेवात में हिंदू आबादी बिल्कुल महफूज थी। किसी भी मेव ने हिंदू औरत या बच्चे तक को हाथ तक नहीं लगाया। जो लोग पाकिस्तान नहीं गए वो गुड़गांव के बॉर्डर पर रुक गए और जुलाई 1947 को सरकार ने लोगों को बसाने का काम शुरू किया। पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने भी मेवों की तरफ ध्यान देकर कुछ स्कीम चलाई और धीरे धीरे लोग बसने लगे। लेकिन जो लोग अपने घर छोड़ चुके थे उनका अपने घर वापस लौटना तो बहुत मुश्किल था। अब उन्हें जहां जगह मिली बस गए। अब हमारे सामने और बहुत मसले थे, स्कूल से लेकर हेल्थ केयर और दूसरी तमाम चीजें। स्कूल्स में पढ़ाने वाले ज्यादातर मेव टीचर अपना रिकॉर्ड लेकर पाकिस्तान चले गए। मेवात को एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। फिर जैसे तैसे हमारे बुजुर्गों ने सरकारों की मदद से कुछ कोशिशें की, पर वो नाकाफी थी। आज इस बात को 73 साल हो गए हैं और मेवात के हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। तालीम नहीं, स्वास्थ्य नहीं, सड़कें नहीं। आज हम जहां पर हैं वहां बहुत मुश्किलों के बाद पहुंचे थे। हमारे बुजुर्गों ने हिम्मत करके यहाँ हमें बसाया है। हम आगे भी मेवात के इतिहास को इसी तरह आपको बताते रहेंगे। देखते रहें मेवात वेव्स। बहुत बहुत शुक्रिया।